हे फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे राजमोहन्स वाइफ बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ये जो राजमोहन्स वाइफ नावल है ये बंकिम चंद्र चटर्जी की फर्स्ट इंग्लिश नावल है, इंडियन इंग्लिश नावल है। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो एक बंगाली राइटर हैं, एक नावलिस्ट हैं, पोइट हैं, एसेइस्ट हैं एंड पॉलिटिशियन भी हैं। इनका जो जन्म है वो 27 जून 1838 बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1894 कलकत्ता में हुआ था। बंकिम चंद्र जो हैं इन्होंने इंडिया को भारत माता के नाम से प्रिटेंड किया था, इंडियन मदर गॉडेस के नाम से प्रिटेंड किया था अपने एक पोयम वंदे मातरम में, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग भी है। तो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और क्योंकि इनकी जो नावल है राजमोहन्स वाइफ वो इंडिया के फर्स्ट इंग्लिश नावल है, इस वजह से भी वे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं इनके कुछ वर्क्स के बारे में। तो ये जो हैं रेनेसा के टाइम पे एक्टिविस्ट थे बंकिम चंद्र चटर्जी, और इनके जो वर्क्स हैं वो कुछ खास वर्क हैं जैसे कि वंदे मातरम, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंदन, देवी चौधरानी, आनंद मठ एक ऐसी इनकी सीरीज़ है जिसके ऊपर टीवी सीरियल भी बना हुआ है, नेशनल चैनल पे आता है। और जो लास्ट है ये है राजमोहन्स वाइफ, जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले इस ब्लॉक से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं पहले वो हम लोग देखेंगे। ये जो नावल है ये एमएजी के ब्लॉक 3 में आपको मिल जाएगा, जिसका टॉपिक है बिगिनिंग ऑफ द इंडियन इंग्लिश नावल। इसमें सिर्फ एक ही नावल दिया हुआ है बंकिम चंद्र चटर्जी की राजमोहन्स वाइफ, जिसे हमें डिस्कस करना है। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो मतंगिनी के ऊपर ही है, जो इसकी प्रोटैगनिस्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ बंकिम कैरेक्टराइज्ड मतंगिनी इन राजमोहन्स वाइफ, डिस्कस इट्स थीम एंड ऑल्सो। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ बंकिम्स ट्रीटमेंट ऑफ मैरिज इन राजमोहन्स वाइफ, एक्सप्लेन। थर्ड क्वेश्चन है, इन बंकिम्स राजमोहन्स वाइफ वी सी अ क्रिटिक ऑफ 19th सेंचुरी कल्चर इन इंडिया, डिस्कस। तो ये क्वेश्चंस हैं। तो नावल को डील करते टाइम हम लोग इन क्वेश्चंस को भी माइंड में रख के नावल को डील करेंगे और नावल की समरी को समझेंगे, क्वेश्चन के किस तरीके से आंसर निकल के आ रहे हैं उसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं, जिसमें मेन कैरेक्टर है मतंगिनी का। ये एक पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और फुल ऑफ एनर्जी लेडी है, जो कि हमारी नावल की प्रोटैगनिस्ट है। और ये रिप्रेजेंट करती है आधुनिक भारत को, मतलब मॉडर्न जो इंडिया है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। इस कैरेक्टर के थ्रू बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने मॉडर्न इंडिया को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। अब इसका जो हस्बैंड है उसका नाम है राजमोहन, इसका हस्बैंड है मतंगिनी का। ये जो है ये इंग्लिशर्स को डिनोट करता है और जो वहाँ के डोमिनेटिव पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हेमांगिनी। हेमांगिनी मतंगिनी की सिस्टर है। और एक कैरेक्टर है माधव घोष, जो कि 22 ईयर्स का है। ये हेमांगिनी का हस्बैंड है। हेमांगिनी जो है वो मतंगिनी की सिस्टर है, लेकिन इन दोनों की सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतंगिनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और हेमांगिनी काफ़ी शाई एंड हेजिटेटिव लेडी है। और जो माधव है वो काफ़ी वेल ट्रीटिंग पर्सन है, जबकि राजमोहन जो है वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है यहाँ पे। उसके बाद है माथुर घोष। माथुर घोष की 2 वाइफ्स हैं और ये माथुर घोष जो है ये इस नावल का विलन है। तो इसकी एक वाइफ का नाम है तारा और दूसरी वाइफ का नाम है चंपक। ये दोनों इसकी वाइफ हैं। उसके बाद इस नावल में कुछ माइनर कैरेक्टर भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कि सुखी है, सुखीज़ मदर है, और सरदार है, भीखू है। इस तरीके के छोटे मोटे कैरेक्टर हैं जिनका माइनर रोल है। तो हम जब समरी डिस्कस करेंगे उसी टाइम पे इनको डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो नावल है ये कौन से थीम को डील करती है, किस थीम के ऊपर लिखी गई है, तो वो हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें जो मैरिज है वो दिखाया गया है, लव दिखाया गया है। मैरिज किसके बीच में दिखाया गया है? मतंगिनी राजमोहन और हेमांगिनी माधव के बीच में जो मैरिज का जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा है ये दिखाया गया है। साथ में जो मथुर है उसके दो वाइफ्स हैं और उन दोनों का क्या रिलेशन है तीनों का आपस में, ये भी दिखाया गया है मैरिज के थ्रू। लव दिखाया गया है कि मतंगिनी और राजमोहन के बीच में कैसा लव है और हेमांगिनी और माधव के बीच में कितना अच्छा लव है, तो वो दिखाया गया है। पैट्रियार्की दिखाया गया है, जो कि इसके टाइटल से ही हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि
जो इसका टाइटल है वो राजमोहन्स वाइफ है, जबकि टाइटल मतंगिनी भी हो सकता था, लेकिन राजमोहन्स वाइफ दिया गया है तो पैट्रियार्की को दिखाता है। उसके बाद इसमें जो है पैशन वर्सेस ड्यूटी है। तो पैशन क्या है, जो माधव घोष है उसका पैशन है अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने ड्यूटीज़ को लेकर के। तो ये जो पैशन और ड्यूटी है वो डील करता है। ये पैशन टुवर्ड्स माधव भी दिखाया गया है मतंगिनी के द्वारा, कि मतंगिनी का जो पैशन होता है माधव के लिए, और माधव की जो ड्यूटी होती है अपनी वाइफ हेमांगिनी के लिए और अपने काम के लिए, तो वो अपनी ड्यूटी को दिखाता है। साथ ही साथ इसमें 19th सेंचुरी के सोसाइटी को भी दिखाया गया है। जब हम मतंगिनी के कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके का कैरेक्टर जो है उसमें जो थीम है और जो कैरेक्टराइज्ड किया हुआ है मतंगिनी के कैरेक्टर को बंकिम चंद्र ने किस तरीके से किया हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे, जो फर्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ मैरिज है वो कैसा है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है कि 19th सेंचुरी में किस तरह से एक क्रिटिक के रूप में इसको दिखाया गया है 19th सेंचुरी को, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टोरी शुरू होती है, दोपहर का टाइम है। राधागंज एक रिमोट विलेज है बंगाल प्रेसिडेंसी में, जहाँ पर 30 इयर्स की ओल्ड वुमन है, वो अपने दोपहर की नींद से जगती है, ड्रेसअप करती है और पड़ोस के घर में जाती है, जहाँ पर नई नई शादी हुई है और न्यूली 18 साल की वुमन है। उसको वो कन्विंस करती है नदी पर पानी भरने जाने के लिए, जबकि वो वुमन जो है वो मना करती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड के रिएक्शन से डरती है। लेकिन बाद में वो कन्विंस हो जाती है और दोनों पानी भरने जाते हैं। वहाँ पर माथुर एंड माधव दोनों को देख लेते हैं, और जब पानी भर करके रिटर्न हो रही थी दोनों वुमन, तो जो मतंगिनी है उसका जो ब्यूटी है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है, किस तरीके की ब्यूटी है उसकी, और बियॉन्ड ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन है। तो जो माथुर है वो उसकी ब्यूटी को देख के फ्लैट हो जाता है और माधव से पूछता है कि ये है कौन, जो ये बला है ये है कौन। तो माधव उसको बताता है कि ये राजमोहन की वाइफ है, जिस पे माथुर जो है वो सोचने लगता है कि जो राजमोहन है वो तो कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है, हैंडसम भी नहीं है, उसके पास कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो उसको इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई, उसकी इतनी खूबसूरत लड़की से शादी कैसे हो गई। अब स्टोरी जो है वो फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम बंगाल के ज़मींदार फैमिली को देखते हैं, जहाँ एक ज़मींदार होता है और उसकी काफ़ी ज़मींदारी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा उसके पास ज़मीन होती है, और उसकी डेथ हो जाती है और सारा का सारा जो है उसकी प्रॉपर्टी उसकी वाइफ के हाथ में आ जाती है। तो उसकी जो वाइफ है वो उस प्रॉपर्टी को संभाल रही होती है, जिसका नाम होता है बंशी बदंस। और बाद में वो क्या है कि वो दूसरी स्टेट में चली जाती है, जहाँ पर कि उसके 3 बेटे होते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ होने के बाद उनके तीनों बेटों में वो सारा का सारा प्रॉपर्टी इक्वल अमाउंट में बढ़ जाता है, और वो जो तीनों बेटे होते हैं उसमें माथुर के पिता होते हैं, माधव के पिता होते हैं और राम गोपाल अंकल होते हैं, जो कि बाद में मर जाते हैं, और इनका कोई चाइल्ड नहीं होता है, तो उनकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो माधव को मिल जाती है। तो माधव काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाता है, और जो माथुर होता है उसको अपने पिता की प्रॉपर्टी तो मिली होती है, लेकिन माथुर थोड़ा लालची होता है और थोड़ा फुलिश होता है, वो इतना ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होता है, तो वो अपनी जो है प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत गंवा दिया होता है, और जो माधव है वो अपनी प्रॉपर्टी अच्छे से जो है संभाल रहा होता है। और जो है माधव अपनी एजुकेशन भी स्टार्ट रखता है, पढ़ने में उसको इंटरेस्ट है, वो पैशनेट है, तो अपनी जो है पढ़ाई जारी रखता है और वो बाहर रहता है। तो जो मतंगिनी है वो जाती है अपनी सिस्टर हेमांगिनी के पास, क्योंकि मतंगिनी के हस्बैंड के पास कोई काम नहीं होता है, तो वो हेमांगिनी से रिक्वेस्ट करती है कि तुम अपने हस्बैंड को बोलो कि मेरे हस्बैंड को यानी कि राजमोहन को कोई काम दिला दे, जिसपे कि हेमांगिनी है उसको थोड़ा सा जूझना पड़ता है, लेकिन जो माधव है उसको ही एक पर्सन की ज़रूरत होती है, तो वो जाता है और जा कर के राजमोहन से डायरेक्टली बात करता है कि तुम एक काम दे रहा हूँ वो कर लो, एक सुपरवाइज़र का उसको काम देता है, और साथ में एक घर भी देता है उसको रहने के लिए वहाँ पे। स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि जो मतंगिनी है वो पानी भर कर रिटर्न होती है, और वहाँ पर उसको अपने हस्बैंड राजमोहन से कन्फ्रंट होना पड़ता है। राजमोहन जो है उसको काफ़ी डांट फटकार लगाता है, जहाँ पर जो मतंगिनी है वो रोने लगती है, और उसके आंसू देख करके राजमोहन थोड़ा सा डाउन होता है। तभी जो वहाँ पे ओल्ड लेडी है कनक, वो जो है वो मतंगिनी को उसको अपने कमरे में चैम्बर में जाने के लिए बोलती है, और उसके जाने के बाद वो राजमोहन को काफ़ी डांटती है, फटकारती है उसके बिहेवियर के लिए। इस टाइम पे एक और चीज़ होती है कि जो
माधव होता है उसको एक लेटर मिलता है और उसको पता चलता है, लेटर एक्चुअली वो लेटर नहीं होता, वो नोटिस होता है और उसको पता चलता है कि जो राम गोपाल है उसका अंकल जिसकी प्रॉपर्टी मिली हुई है माधव को, उसकी वाइफ ने एक इसके अगेंस्ट में एक केस किया हुआ है जिस पे कि ये उसका ऐसा क्लेम है कि जैसा कि उसके हस्बैंड से प्रॉमिस किया था माधव ने उसकी वाइफ का टेकिंग केयर करने के लिए, लेकिन जो है कि वो ऐसा कर नहीं रहा है, तो उसी के अगेंस्ट में वो केस करती है। और जो है माधव अपनी आंट को ढूंढने के लिए चल पड़ता है और उसके घर पे पहुंचता है, जहां पर उसको पता चलता है कि उसकी आंट नहीं है। तो उसको पूछने पर मालूम होता है कि जो उसकी आंट है वो माथुर के घर के पास देखी गई है। ये खबर मिलते ही माधव समझ जाता है कि जो उसकी आंट है गोपाल की वाइफ, उसको भड़काने का काम माथुर ने ही किया है, क्योंकि माथुर के यहाँ वो देखी गई है। स्टोरी मतंगिनी के पास आती है और पता चलता है कि जो मतंगिनी है वो उसने डिनर भी नहीं किया है और वो थोड़ा सैड है और अपने चैम्बर में बैठकर अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद करती है कि वो अपनी सिस्टर के साथ कितनी खुश थी। इसी को याद करते करते वो विंडो को खोलती है और विंडो के बाहर एक दो पर्सन होते हैं राजमोहन के साथ और दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो इसी टाइम पे उसको पता चलता है मतंगिनी को कि जो राजमोहन है वो किसी इंसान के साथ मिलकर, जो कि डाकू है और उसका नाम सरदार है, उसके साथ मिल कर के एक प्लान बना रहा है कि किस प्रकार से माधव की प्रॉपर्टी को हथियाया जाए, राजगोपाल की विल को चुरा करके। तभी जो राजमोहन है उसको शक होता है कि मातंगिनी उन दोनों की बातें सुन रही है, तो वो चेक करने के लिए जाता है और वो जैसे ही वो कमरे में पहुंचता है वो देखता है कि मातंगिनी वहाँ पे सो रही होती है, जो कि एक फॉल्स स्लीप होती है। मातंगिनी सच में नहीं सो रही होती बल्कि वो नाटक कर रही होती है। तो मतंगिनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा झिझक महसूस करती है, काफ़ी कंटेम्पलेट करती है और सोचती है कि क्या उसको जाना चाहिए या नहीं उसके इस प्लान को बताने के लिए माधव के पास। पर फाइनली वो डिसाइड करती है कि वो जाएगी और वो आधी रात को अपने घर से माधव के घर के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही वो माधव के घर पहुंचती है वो उसके रूम में जाने से पहले थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। अब यहाँ पर पता चलता है कि जो मतंगिनी का कैरेक्टर है वो कितना सिविलाइज्ड है कि वो किसी और के कमरे में जाने से पहले काफ़ी ऑकवर्ड फील करती है। फिर वो माधव और अपनी बहन हिमांगिनी को सारी बातें बता देती है डकैती के बारे में, यानी कि जो डिकॉयट होने वाला है उसके बारे में। और सब कुछ जानने के बाद जो माधव है वो उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीज़न लेता है और स्टेप उठाता है और उनके इस डकैती को फेल कर देता है। और बाद में माधव जो है वो मतंगिनी को थैंक्स बोलता है, जहाँ पर मतंगिनी जो है अपने लव को रिवील करती है माधव के सामने, क्योंकि मतंगिनी माधव के वेल बिहेवियर नेचर को काफ़ी पसंद करती है और वो धीरे धीरे माधव के लव में पड़ जाती है। माधव भी कहीं ना कहीं मतंगिनी की खूबसूरती को देखता है और उसकी कैरेक्टर को देखकर उसको अच्छा लगता है, उसको भी वो पसंद होती है। लेकिन माधव अपने मैरिज की वजह से हिमांगिनी के प्रति ट्रू रहता है, फेथफुल रहता है और वो वहाँ पे उसको मना कर देता है। फिर मतंगिनी वहाँ से अपने घर वापस आने लगती है और जब वो वापस आ रही होती है तो उस टाइम काफ़ी तूफान चल रहा होता है और बहुत ही हरीडली, बहुत ही जल्दी जल्दी वो अपने घर वापस जब मतंगिनी वहाँ पर पहुँचती है तो राजमोहन जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और नाइफ उठा लिया होता है उसको मारने के लिए, उसकी जान का दुश्मन बना होता है। एक्चुअली जब ये डकैती फेल हो जाती है तभी वहाँ पर सरदार और उसका एक साथी भीखू होता है, जो दोनों साथ में वहाँ पर आते हैं, खिड़की तोड़ करके राजमोहन के घर में घुसते हैं और राजमोहन के ऊपर वार कर देते हैं। वो लोग ये बोलते हैं कि राजमोहन ने उनको डबल क्रॉस किया है, एक तरफ तो प्लान बनाया है और दूसरी तरफ अपनी ही वाइफ को भेज दिया है वहाँ पे मैसेज पहुँचाने के लिए। तो जो राजमोहन है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन बाद में एक्सप्लेन करता है सब कुछ। तो फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है सच जान करके। और मतंगिनी क्या होती है, वो मतंगिनी वहाँ न जा करके चली जाती है कनक के घर, जो कि उसके पड़ोस में होता है, जो 30 ईयर्स ओल्ड लेडी है उसके यहाँ पे। और राजमोहन जो है वो एंगर से भरा हुआ वहाँ पहुँचता है, लेकिन वहाँ जाकर के काफ़ी ज़्यादा एक सिंपल व्यक्ति शो करता है और वो शो करता है कि वो चेंज हो चुका है, उसका बिहेवियर बदल चुका है, वो एक अच्छा इंसान बन गया है। तो मतंगिनी उसके साथ अपने घर चले, जहाँ पर जो ओल्ड लेडी होती है सुखीज़ की मदर और वो माथुर की मेड भी होती है, तो वो वहाँ पे उसको मना कर देती है उस दिन जाने के लिए। लेकिन वो बोलती है कि अगले दिन मतंगिनी को वो खुद तुम्हारे घर, मतलब कि राजमोहन के घर ले छोड़ देगी, पहुँचा देगी। लेकिन अगले दिन जब राजमोहन के घर मतंगिनी नहीं पहुँचती है तो राजमोहन बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और फिर वो जब वहाँ पर पूछने के लिए पहुँचता है तो उसको मालूम होता है कि मतंगिनी मिसिंग है।
एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है कि जो ओल्ड लेडी होती है, सुखी की मदर, वो मतंगनी को लेकर के जाती है और बोलती है कि मैं तुमको अपने रिलेटिव्स के यहाँ एक हाउस दिला दूंगी रहने के लिए। तो वो पहुँचती है तारा के पास, जो कि माथुर की वाइफ है, और उसको उसकी सारी कहानी सुनाती है मतंगनी की। और तारा को वहाँ पे थोड़ा दया आ जाता है और तारा प्रॉमिस करती है कि वो उसको रहने के लिए हाउस दिला देगी, लेकिन उससे पहले उसको अपने हस्बैंड की परमिशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे परमिशन शो करता है पैट्रियार्कल सोसाइटी को। और फिर यहाँ पर ये भी शो करता है कि जब वहाँ पे दोनों पहुँचती हैं, कनक और मतंगनी, तो जो माथुर है उसका जो हाउस है वो कितना पुअरली मेंटेन्ड है। तो ये भी दिखाया जाता है कि किस तरीके का वहाँ पे सिनेरियो, वो उतना ज़्यादा अमीर है नहीं, जबकि उसके पास 2 वाइफ्स हैं। मतलब कि जब वो अमीर हुआ करता था तब उसने 2 शादियाँ की थी, और अभी भी वो 2 शादियों को निभा रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहा है, जबकि उसकी स्थिति वैसी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक चीज़ और भी दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से पहले जब उस टाइम की सोसाइटी में जिसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, वो लोग कितना ज़्यादा उस टाइम पे कितना ज़्यादा ऐश कर रहे होते हैं, जिनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी होती है और कई वाइफ्स रखते हैं, शादियाँ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं जब तारा जो है वो मतंगनी को रखने के लिए राज़ी तो हो जाती है, लेकिन हस्बैंड की परमिशन के लिए रुकने को बोलती है। लेकिन वहाँ पे जो चंपक है, माथुर की सेकंड वाइफ, वो 20 इयर्स ओल्ड है, लेकिन वो जो है वो मतंगनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, और उसको डर लगता है कि कहीं मतंगनी की ब्यूटी देख के उसके हस्बैंड का अफेक्शन जो है वो उसकी तरफ कम ना हो जाए। तभी वहाँ पे माथुर आ जाता है, और वो जब ये सब जानता है तो वो मतंगिनी को वहाँ रहने के लिए घर प्रोवाइड कर देता है। राजमोहन जो है वो पहुंचता है माथुर के घर, और मतंगिनी को वापस लाने के लिए बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देने लगता है। लेकिन मतंगिनी जो है वो नेक्स्ट डे फिर आने के लिए बोलती है, और फिर वो अपने घर वापस चला आता है। तभी क्या होता है कि 3 दिन बीत जाते हैं और मतंगिनी घर नहीं आती है, और उसका कोई अता पता होता नहीं है। तभी हमें पता चलता है कि जो माथुर है उसने मतंगिनी के सामने फिजिकल अपनी जो डिज़ायर थी उसको रखा, जो मतंगिनी ने मना कर दिया था। उसके बाद जो है माथुर ने मतंगिनी को किडनैप कर लिया था, उसको बांध के रखा था। अब सीन माधव के यहाँ आती है कि माधव कितना ज़्यादा परेशान है 2 चीज़ों की वजह से। एक तो मतंगिनी का जो है डिसअपीयरेंस की वजह से, क्योंकि मतंगिनी का कुछ अता पता नहीं है। दूसरा जो है वो आंट ने उसके ऊपर केस किया हुआ है, उस वजह से वो काफ़ी परेशान होता है। तो वो अपनी बालकनी में घूम रहा होता है, तभी उसको 2 लोग किडनैप करके ले जाते हैं। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसको पता चलता है कि वो माथुर के घर पे है, जहाँ पर उसके साथ तारा भी होती है। फिर उसको पता चलता है कि जो सरदार है वो वहाँ आता है, और वो माधव सरदार से पूछता है कि आखिर उन लोगों ने उसको किडनैप क्यों किया है और इसमें किसका हाथ है। सरदार उसमें माथुर का हाथ बताता है और कहता है कि क्योंकि उसको उसके अंकल राजगोपाल का जो विल है वो चाहिए। तो बाद कुछ टाइम दुख मनाने के बाद जो माधव है वो अपनी फैमिली को लेटर लिखकर उस विल को मंगवाने के लिए बोलता है। तभी माधव और तारा जो है उनको पता चलता है कि मतंगिनी को माथुर ने ही किडनैप किया है और वहीं पे आसपास कहीं पे रखा हुआ है। तो माधव जो है वो उसको ढूंढने निकल पड़ता है, और उसको एक रूम में मतंगिनी मिल जाती है। फिर मतंगिनी उसको बताती है कि किस प्रकार सुखीज की जो मदर है वो माथुर के लिए काम करती है, और उसने जो मतंगिनी है उसको ट्रिक किया था जब वो उसको लेकर के राजमोहन के घर जा रही होती है। और उसको पता चलता है कि मतंगिनी वहाँ नहीं जाना चाहती, तो वो ट्रिक करके माथुर के घर पे इसको ला करके छोड़ देती है। फिर उसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मतंगिनी को छुड़ाएंगे वहाँ से। तो फिलहाल मतंगिनी अपने रूम में ही रहती है, तारा अपने रूम में चली जाती है, और माधव कहीं छिप जाता है। फिर क्या होता है कि मतंगिनी को छुड़ा लिया जाता है। अब क्या होता है कि सरदार जो है वो माथुर के पास आता है और माथुर को बताता है कि भीकू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और हाल ही में जो मजिस्ट्रेट है उसको भीकू ने अपना बयान दे दिया है। तो भीकू के कन्फेशन के लिए वो माथुर को थ्रेटन करता है कि हम दोनों ही खतरे में हैं, और माथुर जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है, और डर के मारे वो अपने कमरे में जा कर के वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख मनाने लगता है। और तभी अगले दिन मजिस्ट्रेट आता है, तो उसको पता चलता है कि माथुर ने अपने आप को हैंग कर लिया है और ख़ुदकुशी कर ली है। स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है, क्योंकि मतंगिनी जो है वो अपने पापा के घर पे जा चुकी होती है, और भीकू अरेस्ट हो चुका होता है, राजमोहन भी अरेस्ट हो चुका होता है, और जो माथुर है वो खुदकुशी कर चुका होता है। तो बाद में भी पता चलता है कि जो मतंगिनी है वो जल्दी ही उसकी भी डेथ हो जाती है। और यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेशन में होते हैं, दुख मना रहे होते हैं, माधव, हेमांगिनी, सब लोग। और फिर हमें पता चलता है जो ओमनिसिएंट यहाँ पे पर्सन है, जो नरेटर है वो ओमनिसिएंट है। तो यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ये थी नॉवल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये स्टोरी किस तरीके से तीनों क्वेश्चंस
का आंसर कर रहा है जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखे थे। आई होप आपको नॉवेल समझ में आई होगी। एक्चुअली ये नॉवेल नहीं नॉवेला है, तो ये समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।